हेलो एवरीवन, दिस इज शोनीपॉन हियर अगेन। आज मैं और एक नए वीडियो को लेके यहाँ पे आया हूँ। सो वेलकम टू दिस चैनल। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आया है और बहुत लोगों को ये जब हम लोग सुनते हैं ना ये तो हम लोग भी चौंक जाते हैं थोड़ा। तो न्यूज़ ऐसा है कि हमारे जो 10 PSU बैंक्स हैं ना, टॉप 10 PSU बैंक्स का जो CEO या MD जो भी कहते हैं हम लोग या चेयरमैन, उनका जो सालाना जो सैलरी होता है ना, उनको अगर मिला ले हम लोग, उसका टोटल जितना आता है, और एक्सिस बैंक का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका जो सैलरी है उसका सैलरी ज़्यादा है इन जो 10 को मिला के भी। अब सोचिए ये कितना बड़ा शॉकिंग चीज़ है। एक तरफ है PSU बैंक्स और एक तरफ है ये प्राइवेट बैंक। एक्सिस बैंक तो प्राइवेट बैंक ही है। तो मैं यहाँ पे किसी एक बैंक को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सिस बैंक के किसी एक अधिकारी को मिल रहा है ऐसा सैलरी, बट हाउ डज दिस हैपन? ये इतना सैलरी होता कैसे है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि PSU का एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, उसका प्रमोशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट में स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होता है, और वहाँ पे क्या डिफरेंट है जिसके लिए इतना अंतर हो जाता है कि करोड़ों में ये लोग कमा रहे हैं और हमारे यहाँ पे लाख से भी, वो करोड़ों में तो नहीं जाते, लाखों में कमाते, कुछ लाखों में तो वो होते हैं। और वो कौन है? वो टॉप एग्जीक्यूटिव है। मतलब जो SBI का अगर हम लोग चेयरमैन पकड़ ले, या पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन को हम लोग पकड़ ले, या MD CEO जो भी उसका पद दिया जाता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो उन लोगों के पास जो ब्रह्मास्त्र है, ये मैं कहूँगा आपको ब्रह्मास्त्र। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है उसको कहते हैं ESOPs। अगर आप लोगों को ESOPs नहीं पता है, वो है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। मतलब सरल तरीके से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, कुछ भी नहीं है। लेट्स से एक्सिस बैंक है, मैं यहाँ पे कहा एक्सिस बैंक के शेयर्स उसको अलॉटेड होता है, किसको? इन व्यक्ति को जो टॉप एग्जीक्यूटिव है। तो जनरली जो ज़्यादा धन, या अब कहते हैं कि नेटवर्थ ज़्यादा, एक्चुअली ये नेटवर्थ बनता है कैसे? उनका ये स्टॉक ऑप्शन से बनता है। यहीं से इन लोगों को ज़्यादा, हम लोग जो इतना बढ़ा के जो सैलरी इतना होता है ना, तो ये स्टॉक ऑप्शंस के लिए उन लोगों के पास इतना सैलरी बढ़ जाता है। अब स्टॉक्स का प्राइस तो बढ़ेगा ही, जितना अच्छा करेगा आपके कंपनी उतना अच्छा आपका ESOPs बढ़ेगा, मतलब कि स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली होता है। और कौन सा, यहाँ पे आप कहिए कि कौन सा बैंक आज घाटे में है? बहुत ही कम बैंक घाटे में है। इसीलिए ग्रोथ किसी का शायद कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि ESOPs जब मिलता है ना, तो जिसको मिल रहा है ये ESOPs, वो अपने खुद का एक अकाउंटेबिलिटी आ जाता है। नहीं, मेरे पास भी ये स्टॉक है, अब मैं भी चाहता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये ऊपर जाए। तो ये स्टॉक ऑप्शंस देने से क्या होता है? एक तो हुआ कि आपका जो जनरली डायरेक्ट सैलरी तो नहीं आया, और दूसरा हुआ क्या कि ऑप्शन, उसको स्टॉक ऑप्शंस देने से आपके पगार जो है, डायरेक्ट पगार, वो भी कम हो गया। तो ये बहुत ही चालाकी वाला एक काम है, कह सकता हूँ। अब अगर आप लोग प्राइवेट में काम करते हैं, आप लोग डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं ESOPs का, तो मुझे ये डिसएडवांटेज शायद नहीं पता है, आप लोग यहाँ पे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो है इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। आप कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट अगर आप कुछ भी बेच दीजिए या लोन्स कीजिए, कोई भी, अगर कोई 20 करोड़ का लोन अगर करेगा ना, तो उनको एक ट्रॉफी मिलेगा। ट्रॉफी लेके क्या करेंगे? वो एक रिकग्निशन होता है, डेफिनेटली वो भी अच्छा है, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, पर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज सब कुछ पैसे से ही होता है। यहाँ पे क्या है, उसको ट्रॉफी तो मिलेगा ही, या ऐसे है उसके साथ एक इंसेंटिव भी मिलेगा। ये इंसेंटिव ही पूरा खेल है। सैलरी कम होता है, इंसेंटिव का खेल ज़्यादा होता है। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंसेंटिव मिल रहा है। ये होता है आपका, ये एक बहुत बड़ा, ये भी जो इम्पोर्टेंट है, इस जगह में भी एक बहुत अंतर हो जाता है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो मैं कहूँगा, मैं टॉप नॉच जो एम्प्लॉय है उन लोगों को छोड़ ही देता हूँ। एक नॉर्मल भी एम्प्लॉय होता है ना, उनका भी अगर सैलरी देखेंगे तो एकदम बराबर ही है, पर ये इंसेंटिव जो प्राइवेट वाले ले जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण के लिए उन लोगों का सैलरी जो ग्रॉस जो है ना, वो बढ़ जाता है। अब इसीलिए वेरिएबल पे हम लोग किए थे, तो ये वेरिएबल पे यहाँ पर हो जाता है। अब जो थर्ड जो है, इससे क्या होता है आपको मैं क्या कहूँगा, ये PSU बैंकर्स को भी थोड़ा सा डिस्करेज कर देता है। अब देखिए, दो चीज़ है। एक चीज़ है कि आपका सैलरी, ठीक है, तो सैलरी लोगों को चाहिए कि लोगों को मालूम है जो PSU में काम करे कि मेरा सैलरी तो आने वाला है, नेक्स्ट महीने में मेरा आ जाएगा,
और मुझको ऐसा कोई इंसेंटिव भी मेनली नहीं मिलेगा, कोई ऐसे ईसॉप्स भी नहीं मिलेगा कि मुझको मैं थोड़ा सा ड्राइव करूँ अपने आप को। तो ये होता है, ये डिस्करेज कर देता है PSU बैंकर्स को कि ठीक है, मेरा जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलने दो। इस जगह में थोड़ा सा अगर बदलाव लाएंगे तब जाके होगा असली वाला खेल। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट में काम कर रहा है, जिसको ईसॉप्स मिल रहा है, जिसको इंसेंटिव मिल रहा है, ईसॉप्स सबको मिलता है जनरली, आई थिंक सबको मिलता है या नहीं ये आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, पर जनरली जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन लोगों को तो मिलता ही है। पर इंसेंटिव हर किसी को मिलता है। तो ये इंसेंटिव जो है ना, तो ये इंसेंटिव जगह में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो जब टारगेट को फुलफिल करता है वो फिर से वो सोचते हैं कि नहीं, मैं और भी अच्छे से काम करूँगा और भी अच्छे टारगेट्स फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। और इससे क्या होता है कि इससे उसका भी बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस। तो क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा अभी सोल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि कहने से तो कुछ नहीं होगा, सोल्यूशंस होना चाहिए। तो सोल्यूशंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स या ईसॉप्स ऐसे कोई चीज़ को लाया जाए जो हमारे PSU बैंकर्स को भी मिले। ये आप लोग कर सकते हैं कि 5 साल में एक बार मिले या 2-3 साल में एक बार मिले। ऐसा हो सकता है 10,000 का ही मिले या 1 लाख का मिले, जितना एक पेस हम लोग का जैसे पे स्केल होता है, तो पे स्केल के अनुसार ऐसे ईसॉप्स ला ही सकते हैं। वो हम लोग नहीं कहेंगे, ये एक टॉप मैनेजमेंट प्ले आउट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें भी बूस्ट आएगा कि नहीं, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बैंक, आई एम ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक, मैं भी एक पार्ट हूँ, एक मतलब आई एम अ फैमिली पार्टनर भी हूँ। तो ये चीज़ होता है, बिजनेस का भी ओनर हूँ, इस चीज़ का एक ओनरशिप आता है। इसके बाद क्या होता है कि इंसेंटिव्स, देखिए इंसेंटिव्स पहले एक समय पे इंसेंटिव्स शुरुआत किए थे PSU बैंक्स में, पर ये गवर्नमेंट जॉब है, इस कारण के लिए कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स इंसेंटिव्स नहीं ले सकते। इस कारण के लिए इंसेंटिवाइजेशन जो है इसको बंद कर दिया। और इस कारण के लिए जो लोग कर रहे थे, एक बूस्ट होता है ना कि नहीं, मुझको पैसा मिलेगा अगर ये मैं किया। यही है ना, एक काम तो आप कर ही रहे हैं, पर अगर एक ऐसा कुछ काम है जिसके लिए एक आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, इफ एवरीवन विल ट्राई टू डू दैट, या जो लोगों को शायद लग रहा है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, मुझको थोड़ा पैसा चाहिए और मैं इसको मैं कर भी सकता हूँ, तो वो जाएगा। ये एक ड्राइव होता है। सबको यहाँ पे शायद सब लोग शायद नहीं करें, पर कुछ लोग तो करेंगे ना, और वो कुछ लोग से ही हम लोग का जो बिज़नेस भी है वो बिज़नेस भी एग्रेसिव होगा और वो हम लोग सेल कर पाएंगे और भी अच्छे से कर पाएंगे। ये होता है आपका डिफरेंस, मोटिवेशन। जो मोटिवेशन बनता है किस पैसों से मोटिवेट होते हैं। आपको ये चीज़ जो जब जिसको समझ में आ जाएगा वो अच्छे से पूरे अपने इंस्टीट्यूशन को चला पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बिज़नेस चलाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं, और जब एम्प्लॉयज़ खुशी रहते हैं ना, तो काम अच्छे से हो जाता है। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS जो है ये बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, हालांकि उसका सैलरी कम होता है, पर जो सेटिस्फैक्शन है, बहुत लोग शायद आप लोग आई थिंक दे विल बी विथ मी, एग्रीइंग विथ मी। अगर एग्री नहीं भी करते देन यू कैन ऑल्सो कमेंट ओवर हियर, आप लोग अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक सेमिनार करना या ट्रेनिंग देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट्स जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे आपका काम भी ज़्यादा अच्छा होता है। इस चीज़ को किस लिए लाया गया था, इंसेंटिव्स किस लिए लाया गया है, ये प्राइवेट बैंक्स क्यों देते हैं, ताकि जो काम हो रहा है ना उसको जब मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, वो सोचेगा नहीं मैं उससे भी बेहतर करूँ। तो ये जो चीज़ है इसको भी लाया जाए। और जो लोग एक्चुअली इस अंदर है, लेट्स से मैनेजमेंट में ऑफिसर्स भी है जो लोग सिर्फ उसी पोस्ट में काम कर रहे हैं जो शायद क्रॉस सेलिंग अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी हो रहा है, एक मेमेंटो या एक ट्रॉफी ना देने से उससे अच्छा है कि आप उसको अच्छे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दें। तो इसके बारे में आई थिंक द मैनेजमेंट ऑफ द PSU बैंक्स शुड थिंक अबाउट इट, दे शुड कंसल्ट विद द गवर्नमेंट एंड दे शुड स्पीक अबाउट दिस, बिकॉज ये इससे सबका भलाई है। इससे टॉप मैनेजमेंट का भी भलाई है, जो एकदम ग्राउंड लेवल नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं उसका भी भलाई है। अगर उनमें से भी अगर कोई होम लोन सोर्स कर दिए, वो उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं पर वो कुछ करता नहीं है, क्यों देखकर नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वो मोटिवेशन नहीं है। अब ये अगर मोटिवेशन आ गया तब जाके वो काम करेगा। सो
आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में कि ये सब होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि आज जो इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा गैप है बीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में, तो इसको हम लोग कैसे थोड़ा सा और भी नज़दीक ला सकते हैं और इसको होमोजीनियसली ला सकते हैं। जो एम्प्लॉयर है उसको भी सोच के, एम्प्लॉइज़ उसको भी सोच के, तो ये दोनों चीज़ को अगर हम लोग सोच के अगर कैसे हम लोग ला सकते हैं, यू कैन प्लीज़ कमेंट ओवर हियर सॉल्यूशंस अगर आपके पास हो तो। ये कह के मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। आशा करूँगा आप लोग स्वस्थ रहेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।